बच्चों, आज तो पद्यांश है। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। सबसे पहले इसमें इस पद्यांश में आए हुए जो कठिन शब्द हैं, वैतरणी। वैतरणी नरक की एक कल्पित दूषित नदी है। जाह्नवी, वरुणा। जाह्नवी अर्थात गंगा, वरुणा वाराणसी से बहने वाली गंगा की एक सहायक नदी है। चिर प्राचीन, सुविचारी, अच्छे विचार वाले, पुलिस वज्र। तो इस पद्यांश में माता कैकेयी स्वयं पर पश्चाताप प्रकट करते हुए राम को घर लौट जाने के लिए कह रही है। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। यहाँ माता कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह कम ही होगा। माता कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे द्वारा किए गए घोर अपराध के लिए जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह कम ही होगा। मेरी दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझ जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ। कहते हैं कि मेरे विचार कुछ दयापूर्ण होगी। हाँ दया हंत वह घिड़ा, आह वह वरुणा। मेरे विचार कुछ दयापूर्ण हो तो भी दीनता पूर्वक याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ अथवा मुझे दंड स्वीकार नहीं है। वस्तुतः अर्थात बल्कि आज दया, घृणा और वरुणा, करुणा ये सब ने अपने अर्थ को खो दिए हैं। आज कहते हैं कि आज दया, घृणा और करुणा सब ने अपने अर्थ को समाप्त कर दिए हैं। वैतरणी सी ही आज जाह्नवी वरुणा। और कहती हैं कि आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियां भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी के समान हो गई। आज गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां वो भी मेरे लिए जो है नरक की भांति, नरक की तरह दूषित वैतरणी नदी के समान हो गई। उसके बाद कह सकती हूँ चिर नरक मुझे सुन विचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूँ मैं आज सभी सज्जन व प्रबुद्ध व सभासदों से, समस्त लोगों से मैं कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सह सकती हूँ। अर्थात मैं लंबे समय तक नरक के दुख को भोगने के लिए मैं तत्पर हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का जो भार है वह मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा
से कहीं बढ़ करके। इसलिए माता कैकेयी कहते हैं कि यदि आज मुझे दया करके मुझे स्वर्ग जैसे सुख को प्रदान किया जाता है तो वह सुख जो है अत्यधिक पीड़ादायक होगा, वह नरक के भी पीड़ा से कहीं बढ़कर होगा। उसके बाद जो आगे है, लेकर अपना कुलिस कठोर कलेजा, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए वन भेजा। कैकेयी कहती है कि हे राम, मैंने जिस भरत के लिए मैंने अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी के हित के लिए हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो। अर्थात जिसके लिए मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना करके आपको मैंने वन में भेजा था, आज उसके लिए आप रूठना छोड़ दो और घर लौट चलें। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बन करके वन में भेजा था, आज उसी के लिए आप न रूठें। मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कहना चाहूँ भी, तो आज मेरी कही हुई बातों को भला कौन विश्वास करेगा। इस प्रकार से माता कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हैं। बच्चों, यहाँ पर यह देखा कि माता कैकेयी के द्वारा राम को घर लौटने के पीछे दिए गए तर्क अत्यंत तार्किक एवं मार्मिक है। इस पद्यांश में भी करुण रस हैं, छंद मंदाक्रांता है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं, न्यारा, अलग, पृथक या पृथक, परस्पर आपसीतोष माने संतोष, पंकिला कीचड़ से सनी हुई, पद्म कोश कमल का कोश या भंडार, आगत आया हुआ, उच्च भाल माने उन्नत, अतुल अनुपम, युक्ति उपाय। इस पद्यांश में माता कैकेयी स्वयं पर दोषारोपण करते हुए राम से अयोध्या लौटने के लिए विनती कर रही हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी राम से कहती हैं कि हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, अतः मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो। मुझे भरत प्रिय है और भरत आपको प्रिय है, इसलिए मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक नहीं पहचान सकी, पर तुम इसे जो है पूर्ण रूप से पहचानते हो, अर्थात भली भांति जानते हैं और इसे स्वयं से बढ़कर प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा
और इससे बढ़कर स्वयं से, और इसे स्वयं से बढ़कर प्रेम करते हो। तुम दोनों भाइयों के असीम प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणित हो गया, अर्थात बदल गया। अर्थात तुम दोनों के असीम प्रेम के प्रभाव से मेरे पाप का जो दोष था वो भी पुण्य के संतोष में परिवर्तित हो गया। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर। कैकेयी आगे कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे उस बात पर अत्यंत संतोष है, अत्यंत गर्व है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रथ भरत को जन्म दिया। मैं कीचड़ के समान होने पर भी मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रथ भरत को जन्म दिया। आने वाले दिनों में अर्थात भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करते रहेंगे, तर्क वितर्क करते रहेंगे। इन तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व है, और इस धैर्यहीन मां की तो अब क्या बस एक ही इच्छा है, समझावें तुमको अतुल युक्तियों देकर। आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों अर्थात भविष्य में जो ज्ञानी जन हैं अनेक तर्क वितर्क के द्वारा तुम दोनों की असीम प्रेम की गाथा को वर्णन करते रहेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझ भर बेटा। लेकिन आज इस माँ का अधीर हृदय आज अपने से कभी दूर न होने दें। इसके लिए अंत में कहती हैं कि हे पुत्र राम, इस धैर्यहीन माँ की तो अब बस यही इच्छा है कि तुम अर्थात तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आंखों के सम्मुख देखती रहे, जो कभी मुझसे दूर न हो। आज इस माँ का अधीर हृदय जो है तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रही है कि अयोध्या लौट चलो। और अंत में माँ जो है प्रभु रामचंद्र से अधीर हृदय से युक्त होकर अपनी भुजाएं फैला करके प्रार्थना करती हैं कि हे राम अयोध्या लौट चलो। इस पद्यांश में माता कैकेयी के रूप में एक माता को दोष मुक्त कर उसके हृदय की पवित्रता को कायम रखने का सफल प्रयास किया है। इसमें भी पुनुक प्रकाश, अनुप्रास, उपमा अलंकार का प्रयोग है। यहाँ रस जो है वात्सल्य रस है और मंदाक्रांत छंद है। अब इन्हीं पद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी राम से क्या कहती है? दूसरा प्रश्न है, गंगा और वरुणा नदियाँ माता कैकेयी को किसके समान प्रतीत हो रही हैं?
तीसरा प्रश्न है, माता कैकेयी किस प्रकार के दंड भोगने के लिए तैयार रहती है। और चौथा प्रश्न है, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। अगला जो पद्यांश है उस पद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न है, माता कैकेयी राम से क्या कहती हैं। दूसरा प्रश्न है, कैकेयी के लिए राम दुगने प्रिय हैं, किस प्रकार इस बात को सिद्ध करती हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने कीचड़ के समान किसे बताया है। चौथा प्रश्न है, पाप दोष भर पुण्य दोष है मेरा। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उसके अगले दिन शेष पढ़ाया जाएगा।